पालिकातर्फे आयोजित ऑनलाईन शिक्षणमध्ये मी दुर्गा शर्मा आपण सर्वांचा हार्दिक स्वागत करते। विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19 मुळे आपली शाळा बंद आहे, पण शिक्षण चालू आहे। तर तुमच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्यासाठी यूट्यूबच्या माध्यमातून व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत। सुप्रभात मुलांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिकातर्फे आयोजित ऑनलाईन शिक्षणमध्ये मी दुर्गा शर्मा आपण सर्वांचा हार्दिक स्वागत करते। आज आपण मराठी विषयाचा पाठ 16 शब्दांचा खेळ याचा अध्यापन करूया। आता ह्या पाठाची सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुम्हाला काही चित्र दाखवते। आता बघा, तुमच्या समोर 2 फोटो दिसत असेल तर कोणी ओळखू शकेल काय? हा कोणाची फोटो आहे, हा कोणाची तस्वीर आहे? मी सांगते, ही आहे हेलन केलर। हेलन केलर ज्यांच्याविषयी आज आपण या पाठामध्ये माहिती घेणार आहोत। तर आता आपण हेलन केलर विषयी थोडीफार माहिती घेऊया। हेलन केलर यांचा जन्म 1880 या सणामध्ये झाला आणि यांची मृत्यू 1968 या सणामध्ये झाली। त्यांचा जन्म 1880 आणि यांची मृत्यू 1968 ला झाली। आता बघा, 20व्या शतकावर आपल्या अलौकिक कार्याने आणि व्यक्तिमत्वामुळे ज्या लोकोत्तर व्यक्तींचा प्रभाव पडला त्यामध्ये हेलन केलर यांचे नाव अग्रगण्य आहे। म्हणजे 20वें शतक में अपने महान कार्यों के द्वारा और अपने उच्च व्यक्तिमत्व के कारण लोगों पर जिसका प्रभाव पड़ा, अगर ऐसे व्यक्ति का नाम लेना है तो उसमें हेलन केलर का नाम सबसे पहले आता है। अग्रगण्य है मतलब सबसे पहले आता है। अंधत्व, मुकेपणा आणि बधिरत्व असा तिहेरी अपंगत्वाशी सामना देत त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले। अंधत्व मतलब जो देख नहीं सकता, मुकेपणा मतलब जो बोल नहीं सकता, जिसे हम गूंगा कहते हैं, आणि बधिरत्व मतलब जो सुन नहीं सकता, जिसे हम बहरा बोलते हैं। तो ऐसे तीनों अपंगत्वों का सामना करते हुए हेलन केलर ने अपना शिक्षण पूर्ण किया। अंधारातून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या शिक्षण पर्वाचे थक्क करणारे अनुभव त्यांनी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ या आत्मकथनात मांडले आहेत। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर शिक्षण ने जो शिक्षा है, शिक्षा उनको किस प्रकार अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर गई। तो अपनी पूरी लाइफ का अनुभव, वो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, तो किस प्रकार इन सारे अपंगत्वों का सामना करके अंधेरे से निकलकर वो प्रकाश की ओर आई। तो किसकी सहायता से? शिक्षा की सहायता से। तो अपने ये पूरे जो उनकी जर्नी थी, ये जर्नी अंधेरे से प्रकाश की ओर आने की जो जर्नी थी उनकी, वो जर्नी उन्होंने अपने आत्मकथन द स्टोरी ऑफ माय लाइफ इसमें लिखा है। त्याचा मराठी अनुवाद श्री माधव कर्वे यांनी माझी जीवन कहानी या पुस्तक रूपाने केला आहे। देखो, हेलन केलर ने इंग्लिश में लिखा है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो हमारे माधव कर्वे जो लेखक हैं, उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद करके माझी जीवन कहानी यह पुस्तक लिखी है और माधव कर्वे के द्वारा अनुवाद की गई यही पुस्तक का भाग आपके किताब में दिया गया है। आता आपण या पाठाची मध्यवर्ती कल्पना बघूया की नेमकी आपण काय शिकणार आहोत या पाठाला। प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहानी हेलन केलर अनुवाद माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे। ये जो आपके सामने ये पाठ दिखाई दे रहा है, यह पाठ माझी जीवन कहानी
हेलन केलर ने जो लिखा था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसमें से माधव कर्वे जी ने माझी जीवन कहाणी या अनुवाद करके यह पाठ बनाया है. अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे व हे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे. मतलब यहाँ पे बता रही हैं कि अपंगत्व के कारण, अपंग होने के कारण भाषा सीखने में, भाषा की शिक्षा लेने में अड़थड़े मतलब रुकावटें, कौन कौन सी रुकावटें आई और उन रुकावटों को दूर करने के लिए स्वयं हेलन केलर व त्यांच्या शिक्षिकेने और उनकी शिक्षिका ने कौन कौन से प्रयत्न किए, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है. ठीक है, तो मेन यही है कि हेलन केलर को उनकी अपंगत्वता के कारण भाषा सीखने में कौन कौन सी परेशानी आई और उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन दोनों ने कौन कौन से उपाय किए, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है. तर आता आपण करूया पाठाची सुरुवात. माझ्या आठवणीतला, आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई एनी मैन्सफील्ड सुलिवन. देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रही है हेलन केलर कि मुझे याद है जो अब तक कि मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन, सबसे इम्पोर्टेंट डे तो जो था वो कौन था कि मेरी शिक्षिका, बाई मतलब शिक्षिका है, मराठी में टीचर को बाई बोला जाता है. मेरी शिक्षिका एनी मैन्सफील्ड सुलिवन मला शिकवायला आल्या तो दिवस. मतलब जो उनकी टीचर थी एनी मैन्सफील्ड सुलिवन, जब उन्हें पढ़ाने के लिए फर्स्ट डे आई तो जो हेलन केलर है वो दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानती हैं. अब वो कहती हैं दोन अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटतं. वो बोलती हैं कि दो अलग अलग ज़िंदगियाँ एक साथ कैसे आ जाती हैं, यह मुझे बहुत आश्चर्य लगता है. यह बात मुझे बहुत आश्चर्य की लगती है, मला खूप नवल वाटतं. 3 मार्च 1887 मला 8वं वर्ष लागायला 3 महिने बाकी होते. त्या दिवशी दुपारी मी पोर्चमध्ये उभी होते. देखो 3 मार्च 1887 की बात बता रही है लेखिका और बोल रही है कि उस दिन मुझे 8वां वर्ष लगने के लिए 3 महीने बाकी थे और उस दिन मैं दोपहर को पोर्च में मतलब जो कॉरिडोर होता है गैलरी में खड़ी थी, शांत कसाच्या तरी अपेक्षेत. वो बोलती मैं एकदम बिल्कुल शांत खड़ी थी. मैं राह देख रही थी. मैं ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज़ की राह देख रही हूँ. मतलब उनको कोई एक्सपेक्टेशन था कि आज कुछ तो है, कुछ तो है, ऐसा उनके अंदर एक्सपेक्टेशन आ रहा था. तो किसी अपेक्षा में वो गैलरी में खड़ी थी. आईच्या खाणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार ह्याचं मला साधारण अंदाज आला. म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले. अब यहाँ पे क्या बोल रही है वो कि मेरी माँ की हरकतों को देखकर, मतलब मम्मी इतना घाई कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी और सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, एक दूसरे में करने में जुटे हुए थे. तो ये सब को देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज कुछ तो होने वाला है. अब देखो यहाँ पे लेखिका देख नहीं सकती थी, लेकिन बोलते हैं ना जो देख नहीं सकता सुन नहीं सकता है, उनके अंदर महसूस करने की, उनको महसूस हो जाता है, उनको उस चीज़ का भास हो जाता है. वह उन्हें तुरंत पता चल गया कि आज कुछ तो होने वाला है. और वो क्या करने लगी, उस हिसाब से वो जाके बाहर
पायरी पर मतलब सीढ़ियों पर बैठ गई और सीढ़ियों पर बैठ के वो देखने लगी कि कौन आने वाला है, क्यों लोग इतना कर रहे हैं, ये लोग क्यों इतना काम कर रहे हैं, आज कौन आने वाला है ऐसे। अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनीसकल वेलीच्या जाळ्यामधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं। देखो क्या बोल रहे हैं वो कि अचानक से, अभी हनीसकल क्या है, एक मनी प्लांट जैसे बोलते हैं ना, वैसा हनीसकल एक वेल है। तो वो बोलती है कि हमारे गैलरी में जो जाली लगी थी और वहाँ पे वो वेल का झाड़ लगा हुआ था, हनीसकल का झाड़ लगा हुआ था। तो ये जो झाड़ है, इन झाड़ों में से एक कोना निकाल के, एक छेद निकाल के, जो धूप का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, वह मेरे चेहरे पर आकर फैल गया। देखो ये कितने सुंदर दृश्य का वर्णन यहाँ पे किया है लेखिका ने। नकळतच माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानावरून आणि वसंत ऋतूचं स्वागत करायलाच उमालव्यात तसा कळ्यावरून फिरली और जो वो कहती है कि मेरी बोट मतलब उनकी उंगलियां बाजू में जो उस हनीसकल वेल के जो पत्ते थे उनके ऊपर वो अपनी उंगलियां फेरती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वसंत ऋतू का स्वागत करने नए नए पत्तियां उगी हैं। भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची काही मला कल्पना नव्हती। वो क्या बोलती है, मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, आगे मेरे साथ कौन सी घटना घटने वाली है, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, इसका मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। आता आपण पुढच्या पॅराग्राफ बघूया। आता ह्या पॅराग्राफमध्ये आपण बघितलं की लेखिकाला असं वाटत आहे की काहीतरी होणार आहे आणि म्हणून ती पोर्चमध्ये बसून, गॅलरीमध्ये बसून वाट पाहत आहे की आई बाबा सगळे घरात लगबगीने काम करत आहे, तर काहीतरी होणार आहे, म्हणून ती बाहेर बसून वाट पाहत होती। आता पुढे बघूया। त्याआधी काही आठवडे रागानं आणि कडवटपणानं मन इतकं व्यग्र झालं होतं की त्या स्वतःशीच चाललेल्या सततच्या झगड्यानं मी अगदी थकून गेले होते। दाट धुकं असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलायत? अभी देखो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से, आठवड़ा मतलब हफ्ते, पिछले कुछ हफ्तों से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मुझे इतनी कड़वाहट आ गई थी मेरे मन में और मेरा मन इतना व्याकुल हो गया था, इतना व्यग्र मतलब व्याकुल हो गया था कि मैं दूसरों से क्या, मैं खुद से झगड़ा कर रही थी। देखो जो इंसान बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है और तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं समझ पाता है। तो लेखिका क्या हो गई थी, उस चीज़ से एकदम व्याकुल हो गई थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और वो थक गई थी खुद से लड़ के। दाट धुकं असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलायत? वो बोलती है कि जब समुद्र में अंधेरा छाया होता है तो कभी आप तब गए हो वहाँ पे? अभी देखिए आगे क्या बोलती है वो। अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल असा पांढऱ्या अंधारानं आपल्याला वेढलंय आणि तसा धुक्यातून जहाज वाट काढत की किनाऱ्याच्या दिशेनं येत असतं। देखो ऐसे समय पे ऐसा लगता है, देखो जो दाट धूप मतलब वो कोहरा होता है ना, वो जब कोहरा छाया होता है तो उस समय कभी आप समुद्र पे गए हो, ऐसा वो आपसे प्रश्न पूछती हैं। और फिर वो बोलती है कि ऐसे समय पे कैसा लगता है कि सहज स्पर्श करता है, मैं जल्दी से छू सकूँ, ऐसा पांढरा अंधारानं आपल्याला वेढलंय। देखो जब कोहरा होता है उसमें सफ़ेद अंधेरा होता है, ठीक है, आणि असा धुक्यातून जहाज वाट काढत किनाऱ्याच्या दिशेनं येतं असतं। किनारा गाठेपर्यंत ताण असतो, छाती धडधडत असते, वाटतं आता काय होणार। मतलब आगे सफ़ेद अंधेरा होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि किनारे पे जहाज आ रही है, कहाँ रही है, और हम एकदम बेचैन होते रहते हैं कि जहाज हमें सही जगह पे पहुँचाएगी ना, यह डर हमारे अंदर होता है।
शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. यहाँ लेखिका बोलती है कि जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब तक मेरी अवस्था वैसी ही थी जैसे उस कोहरे में चल रही जहाज, उसकी तरह मेरी अवस्था थी. फरक इतकाच की माझ्याकडं होकायंत्र वगैरे काहीच नव्हतं आणि बंदर किती जवळ आलंय तेही कळायला काही मार्ग नव्हतं. क्या बोलती है वो कि मेरे उस कोहरे अंधेरे में चल रही जहाज़ की तरह मेरी अवस्था थी, लेकिन अंतर इतना था कि उस जहाज़ चलाने वाले के पास होका यंत्र होता है और उसे दिशा पता चलती है, पर मेरे और उसे पता चलता है कि हाँ बंदरगाह नज़दीक आ गया है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं था, मेरे पास कोई दिशा बताने वाला मार्ग और मेरे पास कोई दिशा नहीं थी. प्रकाश प्रकाश हवंय मला, असं माझ्या आत्म्याचं निशब्द आक्रंदन चलायचं. नेमका त्याच हव्यासा क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हाऊन निघाले. वो बोलती है कि मैं हमेशा अपने अंदर मैं आक्रोश करती थी कि मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे उजाला चाहिए, मुझे उजाला चाहिए. मैं खुद से लड़ती थी और उसी समय जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय मेरे ऊपर प्रेम का प्रकाश पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस प्रेम के प्रकाश में नहा चुकी हूँ. तो वो कैसे प्रेम का प्रकाश पड़ा उनके ऊपर, तो वो आगे है. माझ्याजवळ कुणीतरी येतंयस मला जाणवलं. वो बोलती है कि मेरे पास कोई तो आ रहा है ऐसा मुझे समझ में आया. आईच आहे असं समजून मी हात पुढे केले. वो सोचती है कि अरे लगता है ये मेरी मम्मी ही है और उन्होंने हात आगे किया. तर दुसऱ्याच कोणीतरी माझा हात हातात घेतला आणि मला उचलून कडेवर घेतलं. बोलती है किसी और ने ही मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे उठाकर गोदी में लिया. ह्याच माझ्या बाई ॲनी सुलेवन. वो बोलती है यही थी मेरी शिक्षिका, यही थी मेरी टीचर ॲनी सुलेवन. त्या मला शिकवायला आल्या होत्या, त्यापेक्षा जास्त माझ्यावर मायेची पाखर घालायला. वो बोलती है कि वो मुझे पढ़ाने आई थी, लेकिन पढ़ाने से ज़्यादा वह मेरे ऊपर प्रेम की माया की ममता की बरसात करने आई थी. आता बघा काय म्हणताय हेलन केलर. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या. बोलती है कि दूसरे दिन मुझे मेरी टीचर अपने रूम में लेकर गई आणि त्या मला एक बाउली दिली और उन्होंने मेरे हाथ में एक बाउली मतलब एक गुडिया दी. पर्किन्स इन्स्टिट्यूशनमधल्या अंध मुलांनी माझ्यासाठी ही भेट पाठवली होती. अब उनकी टीचर ॲनी सुलेवन ने उनको क्या बोला कि पर्किन्स इंस्टीट्यूशन मतलब ये अंधे बच्चों का एक इंस्टीट्यूशन है, तो उन बच्चों ने तुम्हारे लिए ये गुड़िया गिफ्ट की है. बाउली लारा ब्रिजमनन सजवली होती. देखो उन्होंने क्या बोला, बाउली का नाम क्या बोला, लारा ब्रिजमनन. वो बहुत सजाई हुई थी. अर्थात हे सगळं मला कालांतरानं कळलं और ये सब मुझे बाद में समझा. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईनी बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षर जुड़वली. मैं कुछ देर तक उस गुड़िया के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते क्या किया उनकी टीचर ने कि उंगलियों से उनके हाथों पे कुछ अक्षरें वो लिखने लगी. डॉल हा बोटाचा खेळ मला फार आवडला. वो क्या बोलती है कि उन्होंने क्या लिखा, डॉल लिखा और उनके उंगलियों का ये खेल मुझे बहुत पसंद आया. आता बघा इथे तुम्हाला दिसत असेल कि जो ॲनी सुलेवन है वो ये चित्र में देखो पहले उसे लेकर जाती है अपने साथ और दूसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि वो उन्हें उसके जो हेलन केलर है उनके हाथ में डॉल देती हैं और उनको डॉल से खिलाती हैं और खेलते खेलते फिर उनके हाथों में उंगलियों से DOLL ऐसे अक्षरे लिखती हैं. आता आज आपण इथपर्यंत शिकूया आणि पुढील उर्वरित भाग आपण पुढच्या क्लासमध्ये करूया.
तर मला असं वाटते की तुम्हाला हा आजचा तास नक्कीच आवडला असेल. धन्यवाद. अशा प्रकारे आज आपण मराठी विषयाचा अभ्यास केला. मला अशी अपेक्षा आहे की हा पाठ तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजला असेल. जर तुम्हाला हा पाठ नाही समजला असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ वारंवार बघण्याची कृपा करावी. धन्यवाद.